वेलकम टू माय चैनल फेयर फ्यूचर ब्राइट है। आज हम आपको डायनासोर के बारे में कुछ बातें और विचित्र चीज़ें बताने जा रहे हैं जो शायद आपको आज से पहले ना पता हो। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर का अंत कैसे हुआ, वैज्ञानिक इसकी तह तक पहुंच गए हैं। हाल ही में मैक्सिको की खाड़ी में एक क्रेटर को मिली एस्टेरॉइड की धूल से पता चलता है कि इस महाविशालकाय अंतरिक्ष की चट्टान ने 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर और धरती पर इनके 75% जीवन को नष्ट कर दिया था। अगर हम बात करें इनके विकसित होने की, तो डायनासोर करीब आज से 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे। वो आज के रेप्टाइल्स यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज माने जाते हैं। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो आज के पक्षियों के पूर्वज थे। वैज्ञानिकों ने अब तक के मिले कंकालों की मदद से डायनासोरों की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। डायनासोरों के शुरुआती विकास का इतिहास आज भी लिखा जा रहा है। ग्रिफिन ने कहा है कि सबसे पुराने डायनासोरों के जीवाश्म दुनिया भर के मुख्यालय अर्जेंटीना, दक्षिणी ब्राज़ील और भारत में पाए जाते थे। जिम्बाब्वे में यह जीवाश्म देश के उत्तरी इलाकों में पाया जाता है। इन जीवाश्मों में कुछ हिस्से और खोपड़ी का कुछ हिस्सा गायब है। इस शोध को लिखने वाले लेखक या डॉक्टर स्टेरलिंग नोबिल्स ने कहा है कि डायनासोर के शुरुआती विकास का इतिहास अभी भी लिखा जा रहा है। कुछ लोग आज भी सोचते हैं कि डायनासोर क्या जिंदा हैं? नहीं, दुनिया में अभी डायनासोर जीवित नहीं हैं। डायनासोर 65 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे, जब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री निरीक्षण द्वारा एक बड़े आकार के एक घातक घटना घटी थी, जिसमें कई प्रजातियों का अंत हो गया था। उसमें डायनासोरों का भी अंत हो गया था। डायनासोरस को अधिकतर 3 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग जिसमें वो डायनासोर आते हैं जो मांस खाते हैं। दूसरे डायनासोर वो डायनासोर होते हैं जो केवल फूल, पत्ते, पेड़ पौधे खाते हैं। इनकी गर्दन बहुत ऊंची होती थी और पेड़ों से भी बड़े होते थे और पौधे दोनों खाते हैं। ये मिश्रण होते हैं। आज हम जानेंगे डायनासोर कितने प्रकार के होते हैं। डायनासोर के नाम, डायनासोर की प्रजाति, टाइप्स और डायनासोर जो आज हम बताने जा रहे हैं आपको, उनसे जुड़ी हैं रोचक बातें। डायनासोर में बहुत सारी प्रजातियां, नाम और प्रकार हैं, मगर हम उनमें से कुछ प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक वैज्ञानिक ने 2000 से ज़्यादा डायनासोर की प्रजातियों का पता लगाया है। उनमें से कुछ प्रजाति जो उड़ने वाली होती हैं और कुछ प्रजाति जो पृथ्वी पर चलने वाली होती हैं। डायनासोरस के अवशेष मिले हैं। इसके अनुसार डायनासोरस के लगभग 14 से 15 करोड़ साल उन्होंने हमारे भारत पर या हमारी दुनिया पर राज किया है। अभी तक वैज्ञानिकों ने जिन प्रजातियों की खोज की है, उनमें से बहुत सी अधिक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। डायनासोरस के लगभग 14 से 15 साल में उनके बहुत सारे अंडे जो हमें प्राप्त हुए हैं, जो आज अवशेषों के उसमें रखे गए हैं। डायनासोर का अस्तित्व आज से 7 करोड़ साल पहले एक भयंकर दुर्घटना में समाप्त हो चुका है। इस वजह से इस डायनासोर की प्रजातियों का पता चलाना भी मुश्किल हो गया। हाल ही में BBC एक डॉक्यूमेंट्री के लिए कई वैज्ञानिकों ने ऐसी संभावनाएं तलाशी थी। इनमें अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी के शॉन गुलिक भी थे। वो भूवैज्ञानिक हैं। शॉन का मानना है कि अगर वे एस्टेरॉइड कुछ लम्हा पहले या बाद में धरती से टकराता, तो या तो वो अटलांटिक सागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में, जिससे जो आग निकलती वो सल्फर का धुआं होता और उसका असर धरती पर कम पड़ता। ऐसा होता तो डायनासोर की नस्ल हमेशा के लिए नहीं खत्म होती। कुछ डायनासोर शायद आज भी जिंदा होते। हालांकि इसके बाद भी धरती ने कयामत के कई मंजर देखे होंगे। शायद उनमें से कुछ बड़े डायनासोर बच जाते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस आपदा में उड़ने वाले पक्षियों को तेजाब की बारिश व हानिकारक बारिशों ने ख़त्म कर दिया
और जो नीचे बचे हुए भूमिगत थे उनको भी ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अगर हम बात करें डायनासोर के अंडों की, डायनासोर के बच्चे का जीवाश्म सिर से पूंछ तक 11 इंच लंबा मिला है। ऐसे ही कुछ और अंडे भी मिले हैं। रिसर्च में कुल 10 अंडे मिले, जिनमें से एक अंडे के अंदर भी अंडा मिला है। इस दुर्लभ अंडे में 2 गोलाकार शेल और दोनों ही शेल के बीच में कुछ दूरी प्राप्त हुई है। इन 2 गोलाकार शेल्स के अंदर 16.16 जो बड़ा अंडा और 14.7 जो छोटा अंडा था। ऐसे ही कुछ और भी अंडे के अवशेष मिले हैं जो पत्थरनुमा बने हुए होते हैं। अमूमन ये और भी पक्षियों या जीवाश्म वाले अंडों के वर्ग से काफ़ी बड़ा और भारी होता है। मुर्गी अंडे या शुतुरमुर्ग के अंडे छोटे माने जाते हैं। इनके अंडे बहुत बड़े आकार में होते हैं। अगर हम इनकी प्रजातियों की बात करें तो ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर को 3 सींग वाले सर की वजह से उसे यह नाम दिया गया है। ये डायनासोर की प्रजाति हमेशा झुंड में रहते थे। इन डायनासोरस के अवशेष पश्चिम और उत्तरी अमेरिका में पाए गए हैं। ट्राइसेराटॉप्स एक बहुत भारी, बड़े और एक शाकाहारी डायनासोर थे और ये डायनासोर 7 करोड़ साल पहले क्रिटेशिया युग में अंत में थे। दूसरे डायनासोर की बात करें तो वो हो जाता है जिगानोटोसॉरस। आकार में टी-रेक्स डायनासोर से भी बड़े डायनासोर थे और वो अपने 2 पैरों पे चलते थे। उनका वजन 12 से 13 टन तक हो सकता था और उनके दौड़ने की रफ्तार 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इनकी खोपड़ी बहुत बड़ी होने के बावजूद ये डायनासोर तेज दौड़ने के साथ साथ अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते थे। जिगानोटोसॉरस बहुत ही होशियार शिकारी थे। वो अपने शिकार के गंध को बहुत ही दूर से और गहराई से सूंघ लेते थे। इनका जीवाश्म 1993 में पहली बार मिला था। अगले नंबर पे हम कहेंगे टायरानोसॉरस। आज से 65 लाख साल पहले क्रिटेशियस काल में ये हुआ करते थे। इनके दौड़ने की रफ्तार 20 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है और वो अपने विशाल सिर और लंबी पूंछ से अपने शरीर का संतुलन बनाए रखते थे। टायरानोसॉरस डायनासोर मांसाहारी जीव थे और उन्हें टी-रेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो आजकल कार्टूनों में भी बहुत फेमस हैं। अगले नंबर पर आता है एप्टोसॉरस। यह एक विशाल डायनासोर था जिसे ब्रोंटोसॉरस भी कहते हैं। इस डायनासोर के अवशेष 1877 में चार्ल्स मार्श ने खोजी थी। इस डायनासोर की लंबाई 20 से 25 मीटर तक हो सकती है और वजन 20 से 25 टन तक हो सकता है। एप्टोसॉरस या ब्रोंटोसॉरस यह डायनासोरस दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा प्राणी था और ये डायनासोरस शाकाहारी थे। एप्टोसॉरस को अपने पूर्ण आकार में आने के लिए 10 से 11 साल लगते हैं। इस डायनासोरस की लंबी पूंछ होती थी और इनकी गर्दन बहुत ही लंबी व संतुलन बनाए रखने वाली थी। ये डायनासोरस जुरासिक काल में आज से 15 करोड़ साल पहले थे। आगे हम बात करते हैं एलोसोरस। एक मांसाहारी डायनासोर था जिसके तेज और लंबे दांत थे। एलोसोरस के जीवाश्म अमेरिका में पाए गए हैं। एलोसोरस आज से 15 करोड़ साल पहले जुरासिक काल में हुआ करते थे। एलोसोरस का वजन 2 से 3 टन तक हो सकता है और लंबाई 8 से 9 मीटर तक हो सकती है। एलोसोरस की खोपड़ी बहुत ही बड़ी थी और वो अपनी पूंछ से शरीर और सिर का संतुलन बनाए रखता था। इसके जीवाश्म पश्चिम अमेरिका में पाए गए थे। एलोसोरस भी टीसोरस की तरह ही दिखता है, परंतु इसमें थोड़ी सी भिन्नता होती है। अगले वाले की बात करें तो वो है वेलोसिरैप्टर, जो आज से 70 साल पहले क्रिटेशियस काल में हुआ करते थे।
वेलोसिरैप्टर की लंबाई 2 से 2.5 मीटर तक हो सकती है और ऊंचाई 0.5 से 1 मीटर तक हो सकती है। वेलोसिरैप्टर का वजन 15 से 25 किलो तक हो सकता है। सबसे पहले वेलोसिरैप्टर का जीवाश्म 1922 में मंगोलियन गोबी मरुस्थल में मिला था। वेलोसिरैप्टर एक बहुत ही चालाक शिकारी था। उनका शिकार करने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त था। वो अपने शिकार को पैरों के पंजों से वार करके शिकार को घायल कर देते थे। इस तरीके से वो अपने शिकारी पंजों का इस्तेमाल किया करते थे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब